ये पढ़ने में शुरू से बहुत होशियार थे और वहाँ पे भी इनका वर्कलोड इतना था कि ये सुबह से निकलते थे और शाम को लौट के आते थे, फिर घर पे ही रहते थे। किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के जालौन जिला से एक दुखद खबर आई। इतने अमेरिका में रहने वाले उरई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के मकान में शव मिले हैं। यूएस के न्यू जर्सी में उरई निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पत्नी बच्चों समेत संदिग्ध अवस्था में शव मिले हैं। और जैसे ही जब खबर आई तो परिजनों को सांत्वना देवी खिलाने परिवार से मिलने पहुंचे एसपी और डीएम और परिजनों को हर संभव मदद को भरोसा दुआ गया है। अमेरिकी नियमों के हिसाब से 7 से 10 दिनों में मृतकों के शवों को परिजनों के सुपुर्द करे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह है। थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह। अच्छा, एक खबर निकल कर आ रही है आपके भाई के साथ कुछ घटना हुई है। कहाँ रहते थे और क्या घटना हुई और कैसे आपको पता चला इस बारे में? मेरा सबसे छोटा भाई जिसका नाम तेज प्रताप सिंह है और जो एक टेक्नोक्रेट था, वो जर्सी सिटी न्यू जर्सी यूएसए में रहता था। खुद का मकान था उसका। और मुझे ये घटना लगभग सुबह 7:30 पौने 8 बजे के आसपास उसके ससुर के द्वारा फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है वहाँ पे। तब ये पता लगा कि उसकी फैमिली के साथ चारों पूरे मतलब वो, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, चारों लोग अपने फ्लैट में मृत पाए गए। और ये सूचना वहाँ पे किसी उनके पड़ोसी ने वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि ये यहाँ इस मकान में कोई हलचल नहीं हो रही है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। तो पुलिस आई, उसने इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ देखा और पुलिस ने भी कुछ इसके अलावा कोई चीज़ बताई नहीं, सिर्फ उसको सील की गया और कॉर्डन कर दिया पूरे क्षेत्र को। अब ये न्यूज़ जब सर्कुलेट हुई तो सबसे पहले ये सूचना को देखा मतलब मेरे भाई के साले जो सत्यम सिंह परियार, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यूएस में ही हैं। वहाँ से न्यू जर्सी से 500-600 किलोमीटर दूर होंगे। उन्होंने जब टीवी पे न्यूज़ देखी, इसके बाद उन्होंने लोकल अथॉरिटी से संपर्क किया। उन्हें कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हाँ, ये मिला कि यहाँ पे कुछ हुआ है, दुर्घटना हुई है और परिवार से आपको डैमेज हुआ है। तो वो फ्लाइट से पकड़ के पहुँचे हैं। जब फ्लाइट से पकड़ के पहुँचे तो उन्हें भी सिर्फ इतना है कि हाँ, ये मकान जो न्यू जर्सी के प्लेन्सबोरो टाउन में टाइटस लेन में स्थित था, जो कि इनका खुद का खरीदा हुआ मकान था। चूँकि ये वहाँ पे 2009 से ही अमेरिकन कंपनी माई लैब्स में वर्क कर रहे थे एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। अभी तक कोई आधिकारिक वहाँ से कोई आपको खबर आई हो या कोई जानकारी दी गई हो? ना तो भारतीय राजदूतावास से या एम्बेसी से या और कोई पुलिस ऑफिशियल से अभी हम लोगों को इस टाइप की कोई सूचना नहीं मिली है। मेरी एक बहन डॉक्टर है, डॉक्टर बिंदु सिंह, जो कि MBBS MS हैं और लंदन में रहती हैं। वो फ़्लाइट पकड़ के वहाँ के लिए रवाना हो चुकी हैं। आज भी थोड़ी देर रात तक वो पहुँच जाएंगी और उसके बाद फिर हम लोगों को कॉन्टेक्ट में कुछ पता लग पाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इस समय की स्थिति क्या चल रही है। तो वहाँ से कोई जानकारी मिली हो कि बॉडी को वो हैंडओवर करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे? कुछ ऐसी बातें आई हैं जैसे कि उसके सत्यम ने बताया, जो कि इनका साला था, कि बॉडी को ये लोग कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक रख सकते हैं। मतलब मिनिमम 7 डेज़ तो आप मान ही लीजिए। उसी के बाद ये बॉडी को हैंडओवर देंगे आप उनके नियर बाई रिलेटिव को, जो भी पहुँचेगा, जो भी लेने पहुँचेगा। ये आपको कोई आशंका, जैसे आपकी बात होती हो फ़ोन पे या किसी से विवाद हुआ हो या कोई रंजिश वगैरह हो? नहीं, वो ये तो इनके पास टाइम ही नहीं था किसी भी चीज़ का, न किसी में पढ़ते थे। ये पढ़ने में शुरू से बहुत होशियार थे और वहाँ पे भी इनका वर्कलोड इतना था कि ये सुबह से निकलते थे और शाम को लौट के आते थे, फिर घर पे ही रहते थे। किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते थे, कुछ चीज़ नहीं इतना खाते थे, न पीते थे। चारों लोग अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। बहू भी बहुत सीधी थी हमारी और बिल्कुल होमली रही। उनकी वाइफ भी क्या जॉब कर रही थी वहाँ पर? ना, वो जॉब नहीं कर रही थी। शुरू में 2009 में गए थे तब उसने थोड़ी बहुत किया, 1 आध साल किया। उसके बाद जब बच्चे हुए उसके बाद उसने बंद कर दिया। तब से वो लगातार हाउस वाइफ ही थी। पिछले कई सालों से जो परिवार
अमेरिका के न्यू जर्सी में रह रहो तो, लेकिन 10 साल के बेटा 7 साल की बेटी के संगे पति पत्नी के सब मिलने के बाद पूरे के पूरे परिवार में गम का माहौल है। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. Sri Krishna University Chhatarpur, the high-tech university in Central India. बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।